नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आरओ एआरओ और टीजीटी पीजीटी अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट्स पूरे 60 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन 2 सही आंसर है, सूर्यसेन। ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन को नहीं देख रहे हैं। तो चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो मुंबई में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालिक वायसराय थे। तो इसमें 4 ऑप्शन में से लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा 1774 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका कुछ आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर लीजिएगा, जैसे पी और डी और ई और एफ। ये शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो आप लोग को मिलाने में क्रम एग्ज़ाम हॉल में कभी गलत नहीं होगा। जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे तो 4 ऑप्शनों में से चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक थे तो 4 ऑप्शनों में से तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो 4 ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो 4 ऑप्शनों में से जो दूसरा ऑप्शन है इसका सही है, हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने में आरंभ हुआ था? तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, 9 अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 2, 1931 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है इसका। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का क्या नाम था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, अकबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो ये ऑप्शन है, बीरबल, रहीम, बैजू बाबरा और टोडरमल। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बैजू बाबरा ये नहीं था, अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। कौन? बैजू बाबरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की? तो 4 ऑप्शन है, अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से और औरंगजेब से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर से। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजधानी थी तो ये ऑप्शन आपके सामने है, राजपुर, राजगंज, रायगढ़ और रायसमंद। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रायगढ़ है। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी की मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था, इसमें जातिगत कोई भी बाध्यता नहीं थी। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है वही सही है, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो 4 ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू और इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है यही सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं 1859 और 1871 ईस्वी और 1886 ईस्वी और 1901 ईस्वी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, 1859 ईस्वी में पहला ऑप्शन सही है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष से। तो चार ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल नेहरू। तो इसमें जो सही आंसर है तीसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं है। तो ऑप्शन है विष्णु, कृष्ण, इंद्र और ब्रह्मा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, कृष्ण, ये वैदिक देवता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो चार ऑप्शन है, दर्शन, कर्मकांड, भक्ति, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, दर्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो चार ऑप्शन है, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश का शासन किया। तो चार ऑप्शन है, गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और शुंग वंश। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है यही सही है, शुंग वंश। मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश का शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक था। तो चार ऑप्शन है, शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश और पुष्यभूति वंश। जो तीसरा इसका ऑप्शन है वही सही है, सातवाहन वंश। ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वही सही है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, ठीक है, फायान आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन है गाय, हिरण, हाथी, बाघ। तो जिस इसका सही अब चौथा इसका सही आंसर है ये बाघ होगा। ठीक है ना, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगरा शहर का निर्माण करवाया था। चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और सिकंदर लोदी और शाहजहां ने। तो जो इस तीसरा ऑप्शन है इसका सही है। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था। तो ऑप्शन ये हैं आपके, समाहर्ता है, अर्थाध्यक्ष है और सन्निधाता है, उनमें से कोई नहीं। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, समाहर्ता, ये सही आंसर है। ठीक है, अजंता के प्राचीन चित्रकाल है, अजंता के प्राचीनतम चित्रकाल है। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। तो जो इसका सही आंसर है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, नासिक है, पीतल खेरा है, अजंता है, एलोरा है। तो जो इसका सही आंसर होगा चौथा, एलोरा। ठीक है, एलोरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये मिलान करना है, दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान और सूची सेकंड में दिए गए राजवंशों को कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखो मेगास्थनीज मौर्य वंश से है, फायान है, गुप्त वंश से है, वैनसांग पुष्यभूति वंश से है। तो जो इसका ऑप्शन चौथा यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, तो निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो ये चार ऑप्शन है, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अतिरिक्त विश्वास करते थे। दूसरा ऑप्शन है, बुद्ध और महावीर दोनों आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तीसरा ऑप्शन है, बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना में पक्षधर थे। और चौथा ऑप्शन है, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थन थे। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है वही सही है, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ठीक है ना, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, या उत्तर रामचरित के लेखक थे।
तो ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, भवभूति, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है वही सही है, भवभूति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक थे। तो ऑप्शन है राम, कृष्ण, शंकराचार्य और वेद व्यास। तो इसका दूसरा ऑप्शन वही सही हो जाएगा, कृष्ण। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन है नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त और धर्मकीर्ति। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वही सही है, ये नागार्जुन थे। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, गिरनार, सारनाथ और उज्जैन। तो जो पाटलिपुत्र अशोक के जो 14 शिलालेख पाए गए थे तो ये गिरनार से पाए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और अशोक। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है वही सही है, समुद्रगुप्त। ये कुशल संगीतज्ञ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है 1226 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1442 ईस्वी में या 1456 ईस्वी में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में राजवंशों का सही कालक्रम सजाइए। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो देखिए इसमें हम लोग मिलाते हैं तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग इससे मिला लेते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं राजवंशों का जो सही कालक्रम है। सर्वप्रथम मौर्य वंश, तत्पश्चात कुषाण वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद अंत में गुप्त वंश था। ठीक है ना, ये हम लोग मिलान इसको देख लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है दोआब है, बीजापुर है, अहमदनगर है और बरार। तो जो इसका पहला ऑप्शन है दोआब वही सही है। ये क्या था, जो दोआब प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह के शासन था। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था। ऑप्शन है बाबर और हुमायूं, हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन वही सही है, हुमायूं अकबर था। ये मध्यवर्ती काल में शेरशाह के शासन था। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन चौथा इसका इनमें से कोई नहीं। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया आप लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। और चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।